गौ भक्तों पर कार्रवाई के मामले ने पकड़ा तूल। विभिन्न हिंदुवादी संगठनों ने गौ भक्तों की रिहाई और मुकदमे को खत्म करने की मांग। मथुरा वृंदावन रोड स्थित पीएमबी के जंगलों में मिले मृत गौवंश को लेकर विरोध कर रहे गौ भक्तों पर हुई कार्रवाई के मामले ने पकड़ा तूल। सोमवार को संगठन अनेक गौ भक्त एक के नारे के साथ वृंदावन स्थित परशुराम पार्क पर एक मंच पर एकजुट हुए। सैकड़ों गौ भक्तों ने प्रशासन की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर कर गौ भक्तों की रिहाई और मुकदमे को खत्म करने की मांग उठाई। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। नगर के परशुराम पार्क में हुई बैठक में सहभागिता करने आए गौ भक्त पिट्टू बजरंगी ने कहा कि गौ माता की दुर्दशा को लेकर गौ भक्त जब 4 घंटे तक प्रशासनिक अधिकारियों का इंतजार कर रहे थे तो प्रशासनिक अधिकारियों को आने के बाद लाठी चार्ज करने की क्या आवश्यकता थी। गौ भक्त तो खुद ही अधिकारियों के आने की मांग कर रहे थे। उनके आने के बाद तो मामला स्वयं ही शांत हो जाता। वहीं गौ भक्त विकास पंडित ने कहा कि गौ भक्त कभी भी जाम नहीं लगाते हैं। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने का काम किया गया था, जिसके चलते मजबूरन प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ा। कहा कि संगठन अनेक गौ भक्त एक के नारे के साथ सभी ने प्रशासन से गौ भक्तों की रिहाई और मुकदमे को खत्म करने की मांग की गई है। अगर प्रशासन द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो संत, महंत व धर्माचार्यों का जो आदेश मिलेगा उसी के आदेश पर गौ भक्त कार्य करेंगे। इस दौरान बैठक में सहभागिता करने आए गौ भक्त पिट्टू बजरंगी ने सड़क पर आकर जय श्री राम व गौ माता के जयकारे भी लगाए। वहीं एहतियात के तौर पर सुरक्षा की दृष्टि से थाना जैंत और वृंदावन पर मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। कार्यक्रम को लेकर ये रोष है हमारे अंदर कि आग भड़क रही है दिल में। जब हम गौ माता के लिए अपनी जान दे सकते हैं तो लाठी भी खा सकते हैं, मुकदमे भी ले सकते हैं, फांसी पर चढ़ सकते हैं। हमारे आदर्श भगत सिंह हैं। आज हमारे जो यहाँ के धर्मगुरु हैं और ऋषि संत हैं, उन्होंने एक जनसभा बुलाई थी कि विचार विमर्श करने के लिए। जो आदेश हमारे संतगण देंगे यहाँ के, उन पर हम अमल करेंगे। और यहाँ के जो हमारे गोविंद भाई, भरत गौतम, सोनू हिंदू, जो दिन रात गाय को बचाने का काम कर रहे हैं, उन पर मुकदमे। इन्हें जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी जांच होनी चाहिए। मेरी योगी साहब से विनती है कि कहीं न कहीं उनके तार कहीं अपराधियों से या जो साठगांठ तो नहीं है, जो सोची समझी साजिश तो नहीं है, जो इन पर मुकदमा दर्ज करें और हमारे भाई की रिहाई होनी चाहिए। नहीं तो अभी तो कुछ भी नहीं है, मथुरा काशी बाकी है। अभी तो पहली झांकी थी, ये तो छोटा सा एक ट्रेलर था। ना हम मानेंगे, किसी का आदेश की सुनेंगे। सभा में क्या निर्णय हुआ? सभा में ये हुआ कि शाम तक का उन्होंने जो हमारा यहाँ का वो है कमेटी है, वो निर्णय लेगी और वो हमें आदेश देगी। इनके जो निर्णय आंखों पर है, जो यहाँ के लोग थे, यहाँ के जो उन्होंने बुलाया यहाँ पे मीटिंग के लिए। आगे की रणनीति क्या है? रणनीति आज शाम को पता पड़ेगी और उस रणनीति के उसमें हम काम करेंगे। लेकिन न लाठी से डरने वाले, न जेल से। यहाँ के जो एसपी साहब सुन ले, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, और शायद उर्दू पढ़ के आए हो जिन्होंने मुकदमा दर्ज करा, वो भी सुन ले। उनके लिए भी है, फांसी लगाओ, हमें गोली मार दो और हम गौ बचाने का काम कर रहे हैं, हम गलत काम कर रहे हैं तो गौ माता को बचाना गलत काम है तो हमें गोली मार दो ना। मुकदमे तो लगाते हो, हमारे सोनू भाई में गोली मार दो ना। ये दिन रात काम कर रहे हैं हमारे भरत गौतम और ये और गोविंद जी। बहुत निंदनीय कार्य है। आने वाले टाइम में आंदोलन भी हो सकता है। ये छोटी सी चिंगारी है ना, उसको हल्का ना ले, पूरे में फैलेगी। मृत गाय मिली तो किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? कौन दोषी है? दोषी वहाँ का प्रबंधक है। और जब से क्या है, सीआईडी वाले और वहाँ के प्रशासन सो रहे थे, एक गांजा बेचने वाला ठेले पे होता है, उसको पुलिस पकड़ लेती है, इतनी तगड़ी सीआईडी। और खुलेआम वहाँ पे गाय कट रही है और वहाँ कंकाल पड़े हैं, वो किसी को नहीं पता क्या कर रही है यहाँ की आसपास की पुलिस, क्या कर रहा है सीआईडी महकमा। ये सवाल उठने लाजमी है और इस पर जांच बैठनी चाहिए। और हमारे भाई जो जेल में है उसको सह सम्मान वापस आना चाहिए, नहीं तो आंदोलन होगा और तगड़ा होगा। और ये कह रहे हैं ना, काय के ना मानने वाले, अभी बता रहा हूँ, लाठी खाएंगे, गोली भी खाएंगे। कितने समय लेकिन देते हैं आप प्रशासन? मैं नहीं देता। हमारे जो साधु संत हैं वो आदेश करेंगे यहाँ के, और जो हमारी कमेटी मंडल है यहाँ के ब्राह्मण समाज के जितने भी कमेटी, वो आदेश करेंगे, हम उनके आदेश का पालन करेंगे। इनको छोड़ना चाहिए, बात खत्म करना चाहिए, FIR खत्म करना चाहिए और ये बच्चा जाना चाहिए। और ये जो आरोप लगा दिया और FIR चल रहा अननोन पर्सन के लिए, वो भी खत्म करना चाहिए। अभी बच्चे को ये बचाने के लिए रात दिन मेहनत करता, दौड़ता है, मेहनत करता और ये बचा दे, मेरे को शर्म बहुत छा देगा। हमने भी को रक्षक हूँ और इनको उल्टा ठीक किया।
ये सब यदि जम लगा दिया तो इस मतलब से लगा दिया, प्रशासन हमारा सहायता करेगा, पुलिस सहायता करेगा और पता लगाएगा ये कैसे मर पड़ा है, कहाँ से आए, कौन पटक दिया इनको। तो पुलिस वाला उल्टा लाठीचार्ज लगा दिया। गौरक्षकों ने आरोप लगाया था कि गौशाला की मृत गाय जंगल में पड़ी हुई है, क्या कहेंगे? अब ये क्यों पड़ा है जंगल में, मृत पड़ा है, ये तो इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, जो पता लगाना चाहिए, ये तो पुलिस का काम है। गौशाला के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी? मेरे को नहीं मालूम है किसने पता किया, हम इसमें नहीं कह सकते। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम विकास पंडित है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ गोरक्षा दल भारत से। और अभी एक घटना हो गई थी कुछ अराजक तत्वों द्वारा, जिसमें हमारे गौ सेवक थे, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे लोग आ गए जिनके द्वारा जाम लगाया गया। और गौ सेवकों ने ना कभी जाम लगाया, ना कभी ऐसी कोई घटना की, लेकिन वहां पर कुछ और लोग ऐसे आ गए जिन्होंने माहौल खराब कर दिया, और जिसकी वजह से वहां प्रशासन को लाठीचार्ज करनी पड़ी। जो भी हुआ सबके सामने है। अब उसके बाद में सभी गौ सेवकों द्वारा महापंचायत का आयोजन रखा गया, जो यहाँ पर आज सभी मौजूद हैं। और आज कुछ लोग बाहर के ऐसे थे जो दोबारा से जाम लगाने की कोशिश की थी, जो मेरे द्वारा समझाकर उनको अंदर बुला लिया गया और जाम नहीं लगवाया गया। और अभी जो मांग रखी है शांतिपूर्ण, प्रशासन के सामने जो मांगे रखी गई हैं, वो मैं आशा करता हूं कि जो हमारे कप्तान साहब हैं और माननीय डीएम साहब हैं, वो जल्दी से इस चीज का निस्तारण निकालेंगे। क्या मांगे रखी हैं? मांगे बस यही रखी हैं कि जो हमारे गौसेवक हैं, जो 6 गौसेवकों को जेल भेजा गया है, उन पर से वो मुकदमे वापस लिए जाएं और जल्दी से जल्दी उनको रिहा किया जाए। पंचायत की है, हम लोग यहाँ शांति व्यवस्था के लिए हम लोग हैं, यहाँ पे शांति व्यवस्था हम लोग यहाँ पे बना के रखे हैं। और बाकी उनकी जो मांग है उसके बारे में जो भी इतनी इनकी डिमांड है उच्च अधिकारीगण के सामने अपनी बात रख के, और उस पर जो भी चाहें उसमें अपनी बात रख सकते हैं। क्या कोई अनुमति भी दी गई थी? इसके बारे में अभी हम लोग जाँच कर रहे हैं। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।